नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 50-50 लाख रुपए में पेपर की डील की गई थी। एडवांस में कई छात्रों से पैसे भी ले लिए गए थे। 2 से 5 लाख रुपए छात्रों से एडवांस लिए गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे बताया जा रहा है कि 50-50 लाख रुपए में पेपर की डील की गई थी और एडवांस में कई छात्रों से पैसे भी लिए गए थे। जानकारी के मुताबिक 2 से 5 लाख रुपए छात्रों से एडवांस में लिए गए थे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। न्यूज 18 से खान सर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें नीट पेपर लीक मामले पर खान सर ने बड़ा बयान दिया है और खान सर ने कहा पेपर लीक कराने वालों को सख्त सजा हो। मामले में खान सर ने साफ कहा कि इसे सिर्फ पेपर लीक कहना गलत होगा, क्योंकि ये कराया गया अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल किसी न किसी परीक्षा में गड़बड़ी सामने आती है, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। खान सर ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक-एक नंबर छात्रों का भविष्य तय करता है। ऐसे में परीक्षा दोबारा कराने की बात उन लाखों छात्रों के मानसिक दबाव को नजरअंदाज करना है, जिन्होंने सालों मेहनत की होती है। जो बच्चों का लॉस हुआ है, कोई होटल लेके रहा था, कोई किराए पे गया था, ट्रेनों में जानवर की तरह बच्चे भर के जाते हैं, कोई उनके लिए अलग से व्यवस्था तो होती नहीं है। इसकी भरपाई कौन करेगा? और एनटीए कितना ढीठ है, उसके दिल में डर नहीं है। वो कह रहा है हम इसकी जिम्मेदारी लेते। सोच रहे तुमने भसड़ मचाया है तो सॉल्व दूसरा कोई करेगा, तुम्हारी ना गलती है ये। तो क्या विदेश मंत्रालय जिम्मेदारी लेगा? इसका जिम्मेदारी तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। और उस जब तक अंदर से लोग लीक ना कराएंगे, बाहर से लीक नहीं हो सकता है। इतनी पहुंच किसकी? हम कहते हैं कोई ट्रेन का रिजर्वेशन करा के दिखा दे, आपकी 25 वेटिंग चली जाएगी ना, आप नहीं करा पाएंगे, इंतजार करिएगा। और ये लोग क्वेश्चन पेपर लीक करा दे रहे हैं। जहां क्वेश्चन छप रहा है, जहां सिक्योर रखा गया, जब तक वहां से बाहर नहीं आया कैसे आ सकता है? जब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में किसी को मोबाइल अलाउ नहीं है, कोई कैमरा नहीं ले जा सकता है, फिर ये लाया कौन? बड़े लोग, उनको कोई डर नहीं है। आप देखिए एक मीडिया की भी गलती क्या है। ये लोग, आप लोग दिखाएंगे कि 25 लोग पकड़े गए, 10 दिन बाद उनको जमानत हो जाता है। वो क्यों नहीं दिखा देते? जमानत पे छूट गए। 2024 में जिनको पेपर हुआ था, किसको सजा हुई, किसको फांसी हुआ? कोई किसी को 6 महीना, कोई जमानत पे बाहर है। मीडिया के लिए भी क्या है, यह बस एक मुद्दा है कि हाँ एक मिल गया, बट असली दर्द उन बच्चों का है। उनका मनोबल कैसे लेके आ पाइएगा? वो बहुत मेहनत से डिप्रेशन में चले गए हैं। मेरी एक बच्ची हमारे यहाँ रो रही है, अब उसकी बातों को देखिएगा, उसमें तकलीफ झलक रहा है। हम लोग नहीं जा पा रहे हैं बच्चों के आगे, क्या जवाब दें उन्हें? लेकिन अल्टीमेट फिर बच्चों को यही कहते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं हम, आप दोबारा उठिए, दोबारा तैयारी करिए। और एनटीए वालों को कहते हैं किसी दिन एनटीए वालों को इसको भगा देना चाहिए, किसी काम का नहीं है। क्या लगता है इस तरीके का एग्जामिनेशन एनटीए के वश का नहीं है? वो एनटीए एग्जाम करा रहे हैं, एनटीए में कौन आ रहा है उसका कौन एग्जाम लेगा? कौन इंसान एनटीए में आएगा, इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है कि हम इस अधिकारी को एनटीए में लाएंगे, इसको नहीं लेंगे? हमारे यहाँ वही सिस्टम है। कल कोई कपड़ा विभाग का सचिव था, आज उसको मछली विभाग का डाल दीजिए, कुल मछली मुंगा देगा वहां ले जाके। अब मछली सीखा कि उसको मुर्गा विभाग बना दिए। जब कुछ में नहीं आता तो शिक्षा विभाग दे दीजिए उसको, जब कुछ नहीं आ रहा तो वहां क्या क्राइटेरिया है कि आपने एनटीए में किस प्रोसेस से लेके आए थे? यहाँ इंसान एक घर में काम करने वाले को रखता है तो पूछता है खाना बनाने आता है, क्या बना लेते हो, क्या नहीं बना देते? कोई क्राइटेरिया आपको पता है एनटीए में कौन जाएगा? कुछ नहीं। गधों को वहां भर दिया गया है, इनको कोई आइडिया नहीं। आप सोचिए कितने ये लापरवाह हैं। एनटीए, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी, पहले से क्वेश्चन 2 दिन से घूम रहा था। बड़ी खबर पटना से है, जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर नालंदा पुलिस ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, उन सभी को सीबीआई बहुत जल्द रिमांड पर लेगी। बता दें कि नालंदा पुलिस ने 2 मई को वाहन चेकिंग के दौरान जिन 3 युवक को गिरफ्तार किया था, उसमें से एक अवधेश कुमार मेडिकल का छात्र है और इसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो इसने कई खुलासा पुलिस के सामने किया है, जिसके बाद नालंदा पुलिस ने मोतिहारी, छपरा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को सीबीआई रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पटना सीबीआई कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार।
नीट पेपर लीक मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है और बताते चले कि सीबीआई जो है इस मामले में जयपुर से लेकर के महाराष्ट्र के अलावा कई जो राज्य है जहां पे अपनी जो जांच का दायरा है वो बढ़ाता चला जा रहा है। और बताते चले कि बिहार में भी नीट का जो एग्जाम हुआ था 3 मई को, उस दिन जो है सॉल्वर गैंग जो है एक्टिव था, ऐसी जानकारी मिली है। और इसका खुलासा नालंदा पुलिस ने वैसे किया था, लेकिन बताते चले कि जो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक 60 लाख रुपए में एक सीट का डील हुआ था। एग्जाम से ठीक पहले जो है पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था और इसका मास्टरमाइंड जो है वो MBBS का एक छात्र बताया जा रहा है। नालंदा पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें गैंग के सॉल्वर जो है बैठाने की तैयारी थी, गैंग की तरफ से सॉल्वर बैठाने की तैयारी थी। और बताते चले कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें जो है मुख्य नाम जो है मोतिहारी से अमन कुमार सिंह है, सीतामढ़ी से हर्षराज है, छपरा से अवधेश कुमार है, मुजफ्फरपुर से पंकज कुमार है और मनोज कुमार है। इन सभी से जो है नालंदा पुलिस ने फौरी तौर पर पूछताछ की है और अब सीबीआई भी इन लोगों से पूछताछ करेगी। जो जानकारी मिली है सीबीआई के जो सूत्रों से, उसके मुताबिक जो खुलासा नालंदा पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करने के दौरान किया, उसके मुताबिक 2 मई की रात नालंदा के पावापुरी थाना की जो पुलिस ने एक वाहन चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान 2 लग्जरी गाड़ी जो है उससे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इनमें मुख्य आरोपी जो है बिम्स मेडिकल कॉलेज का छात्र अवधेश कुमार बताया जाता है। और उसके मोबाइल की जांच में जब पुलिस ने की थी तो कई अहम सुराग मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रिंटिंग प्रेस, वेयर हाउस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, उन तक जो है सीबीआई की या फिर जो राज्य पुलिस है उनके हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। बहरहाल देखना ये है कि अभी जो 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं नालंदा में, पावापुरी पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है, इन लोगों को जब सीबीआई रिमांड पर लेगी तो क्या कुछ खुलासे आने वाले दिनों में होते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ेंगे आगे और इस बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें खरीफ MSP के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों की खरीद दोगुनी होगी। अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है, जिसमें कहा गया कि ज्वार, बाजरा और रागी की MSP में बढ़ोतरी की गई है। मक्का और कपास की MSP में भी बढ़ोतरी की गई। पेट्रोलियम के विकल्प ढूंढने पर जोर दिया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी भी दी। और कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन स्कीम की मंजूरी दी है। कोल गैसिफिकेशन के लिए 3 लाख करोड़ का निवेश होगा। 200 साल के लिए कोयले की उपलब्धता है, जिसमें जानकारी मिली है कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूती इससे मिलेगी। भारत में 400 बिलियन टन के कोल अभी रिजर्व हैं, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। पैडी कॉमन 2,441 रुपये पर क्विंटल, पैडी ग्रेड ए धान पैडी यानी 2,461 रुपये पर क्विंटल, ज्वार श्रीयन में आता है हाइब्रिड 4,023 रुपये पर क्विंटल, ज्वार मालदंडी 4,073 रुपीज़ पर क्विंटल, बाजरा 2,900 रुपये पर क्विंटल, रागी 5,205 रुपये पर क्विंटल, मेज़ 2,410 रुपीज़ पर क्विंटल, तूर 8,450 रुपीज़ पर क्विंटल। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पीएम मोदी ने अपना काफिला छोटा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए अपना काफिला छोटा कर लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब उनके काफिले में कई सारी गाड़ियां नहीं, बल्कि आपको सिर्फ 2 गाड़ी ही नजर आएगी, जो आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। ये ब्लैक कलर की 2 गाड़ियां आपको दिख रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का है। तो पीएम मोदी ने अपने काफिले को छोटा कर लिया है।
तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री का काफिला कम करने का फैसला लिया गया है, जिसमें डीजल पेट्रोल बचाने को लेकर अपील भी जारी की गई है। वाहनों के कम से कम इस्तेमाल पर जोर दिया गया। मंत्रियों और अधिकारियों से भी अतिरिक्त वाहन नहीं लेने की अपील की है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सादगी अपनाने का निर्देश भी दिया गया है और जनता से मेट्रो, बस और ऑटो के इस्तेमाल की अपील की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वर्क फ्रॉम होम संस्कृति अपनाने की सलाह दी गई। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने का आग्रह भी किया गया। तो महिलाओं से इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, इसकी जानकारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया कि पेट्रोल की खपत कम करें और जिसका बड़ा असर बिहार सरकार पे पड़ा है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो बिहार जैसे स्टेट के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो फैसला लिया है पेट्रोल की बचत को लेकर, उसमें सबसे पहले उन्होंने जो निर्णय लिया वो खुद को लेकर निर्णय लिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की जो संख्या है वो कम की जाएगी या न्यूनतम करने का निर्णय लिया है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीएम के कारकेड में कई सारे ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिसके चलते कई वाहनों का चलना सुनिश्चित माना जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने खुद पे पहल करते हुए अपने कारकेड को कम करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही अपने मंत्रियों के लिए और खासकर जो निगम बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं या फिर जो सभी पदाधिकारी हों या फिर जनप्रतिनिधि हों, उन्होंने कहा है कि बिना अतिरिक्त वाहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने की अपील उन लोगों से की है। यानी कि अगर कोई भी मंत्री हो, विधायक हो या फिर बोर्ड के निगम के अधिकारी हो, उनसे आग्रह किया है कि अगर आप किसी कार्यक्रम में सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई बिना अतिरिक्त वाहन के जाएं। इसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है और साथ में अपील की है बिहार की जनता से भी कि राज्य की जनता से उन्होंने कहा है कि मेट्रो बस हो या फिर ऑटो हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कीजिए ताकि पेट्रोल के बचत हो, पेट्रोल डीजल की बचत हो। इसके अलावा राज्य सरकार के सभी विभागों के सभी प्रकार के जो विभाग हैं उसमें उन्होंने आग्रह किया है कि निर्देश दिया है कि कॉन्फ्रेंस हो अथवा सरकारी बैठक हो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए और इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकारी कार्यक्रमों में से जो सरकारी अधिकारी हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो आने जाने का बचत भी होगा और पेट्रोल की भी बचत होगी। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में जितने भी संचालित होने वाले कैंटीन हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें पाम ऑयल के कम से कम प्रयोग का निर्देश दिया गया है। जाहिर तौर पे ये भी एक बड़ा फैसला है और प्रधानमंत्री ने इसके लिए भी आह्वान किया था। इसके अलावा सरकारी जो हैं या फिर निजी दफ्तर हैं उसमें वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की भी सलाह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। साथ ही लोगों से जो सबसे बड़ी अपील की है कि एक दिन सभी लोगों से नो व्हीकल डे का आयोजन करने का आग्रह किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह के बाद एक बड़ा फैसला लिया है जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने इसके पहल करते हुए सबसे पहले खुद के ही कारकेड पर उन्होंने ये निर्देश जारी किया है जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बिहार की जनता से भी अपील है कि जो देश में इस वक्त परिस्थिति है, प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो आह्वान किया है तो आप भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर अब बिहार सरकार के मंत्रियों पर भी दिखने लगा है। मंत्री लखिंद्र पासवान, संजय सिंह और संजय पासवान एक ही गाड़ी से महुआ हाजीपुर के लिए रवाना हुए। मंत्री लखिंद्र पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का पालन किया जा रहा है और लोगों को भी जरूरत के अनुसार ही वाहनों का उपयोग करना चाहिए। है तो हम लोगों ने बिहार सरकार के माननीय पीएचडी मंत्री संजय सिंह जी और माननीय गन्ना मंत्री संजय पासवान और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि महुआ कार्यक्रम में जाना है। एक ही गाड़ी का हम लोग उपयोग करेंगे और एक ही गाड़ी से चल रहे हैं। आज कैबिनेट के बैठक में भी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने हम लोगों से यही बात रखा था और पूरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के साथ हम सबों का भावना जुड़ा हुआ है। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां शराब की तस्करी में शामिल 2 पुलिसकर्मियों के साथ शराब माफिया अहमद राजा को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस कांस्टेबल की जब्त ब्रेजा कार से 333 लीटर शराब मिली। एसपी विनय तिवारी ने गिरफ्तार कांस्टेबल अमित कुमार और राहुल कुमार को सस्पेंड कर दिया है।
अब जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में अमित कुमार जेडीयू विधायक का अंगरक्षक था, जबकि राहुल कुमार एसपी ऑफिस में टेक्निकल सेल में तैनात था। उधर जेडीयू विधायक मनजीत सिंह ने आरोप लगाया कि उनका अंगरक्षक पहले से ही संदिग्ध था और उस पर बेतिया के मुफस्सिल थाने में सरकारी हथियार लहराने का केस भी दर्ज है। 4 दिन पहले अंगरक्षक बदलने के लिए मांग भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। थाना अंतर्गत 2 गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 जवान थे और उनके पास से कुछ शराब भी बरामद की गई है और इसमें पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस गाड़ी से ये लोग शराब की तस्करी कर रहे थे? ये एक ब्रेजा गाड़ी थी, उनकी निजी गाड़ी थी, उसी से घूम रहे थे। क्या ये इसमें किसी जो गिरफ्तारी हुई इसमें कोई विधायक का बॉडीगार्ड भी है? जो 2 पुलिसकर्मी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक माननीय का बॉडीगार्ड रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी और दायित्व सौंपी गई है, वे खुद शराब की तस्करी में लिप्त पाए गए हैं। गोपालगंज पुलिस ने शराब की तस्करी में लिप्त 2 पुलिसकर्मियों समेत एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई गोपालपुर थाना क्षेत्र में की गई है, जहां पर ब्रेजा कार से शराब की तस्करी हो रही थी और पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों समेत एक शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों की पहचान अमित कुमार और राहुल कुमार के रूप में की गई है, जबकि शराब माफिया की पहचान अहमद रजा खान उर्फ शाहरुख के रूप में की गई है, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के मलही गांव का रहने वाला है। अमित कुमार जो पुलिसकर्मी है, उसकी तैनाती जेडीयू विधायक मनजीत सिंह के बॉडीगार्ड के तौर पर की गई थी, जबकि दूसरा राहुल कुमार गोपालगंज पुलिस कप्तान के यहाँ टेक्निकल सेल में तैनात था। अमित कुमार पहले से ही संदिग्ध था और बेतिया के मुफस्सिल थाने में भी उसके ऊपर सरकारी पिस्टल लहराने और नर्तकियों के साथ डांस करने के मामले में एफआईआर दर्ज था और वह संदिग्ध भूमिका में था। बावजूद इसके उसे वीआईपी की सुरक्षा में तैनात किया गया था और जेडीयू विधायक का बॉडीगार्ड बनाया गया था। विभागीय तौर पर इन दोनों पुलिसकर्मियों को बर्खास्तगी की सजा भी मिल सकती है। सवाल यह है कि गोपालगंज पुलिस इस शराब की तस्करी में लिप्त होगी तो फिर शराबबंदी कानून को कारगर तरीके से सख्ती से पालन कैसे कराया जा सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बताते हैं, जहां ओबरा थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब लदे एक कंटेनर को पकड़ा है। वहीं 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर ब्लॉक मोड़ के पास कार्रवाई की गई। पुलिस ने जब कंटेनर की तलाशी ली तब उस पर कुल 4293 लीटर विदेशी शराब लदा मिला है। वहीं पकड़े गए तस्करों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु ध्वस्त होने के बाद से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहां पर बेली ब्रिज बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किया जाएगा। इसे लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी भागलपुर पहुंच भी गए हैं। कोलकाता से सामान भी आ गए हैं। 2 से 3 दिन में काम की शुरुआत हो जाएगी और इसे 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद छोटी गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जाएगा। राहत की बात है कि 15 दिनों के अंदर वाहनों के परिचालन होने की संभावना जताई जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। ग्रस्त होने के बाद बीआरओ की टीम जो है अब इसको बनाने के लिए लग गई है। यहाँ पर जो है बीआरओ की टीम जो है पहुँच चुकी है और लगातार जो है इसका मुआयना कर रही है। आईआईटी की भी टीम जो है इंजीनियरों की वो भी यहाँ पहुंची हुई है और लगातार बाकी हिस्से के जो पुल के हिस्से हैं उसकी भी जांच की जा रही है। वहीं पुल निर्माण के अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है लगातार इसको लेकर पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने यहाँ का जो है मुआयना भी हवाई सर्वेक्षण के दौरान लिया था और अब जो है बीआरओ की टीम जो है 3 से 4 दिन में जो है यहाँ पर काम की शुरुआत करेगी। सामान आने के बाद लॉन्चिंग वगैरह करने में 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन का ऐसे समय लगता है। सब मिला करके बहुत सारे कार्यक्रम करने होते हैं। जी हो जाएगा। सामान कहाँ से आ रहा है सर? क्या ये सामान कहाँ से आ रहा है? सामान कहाँ से आ रहा है? सामान आ रहा है कलकत्ता से। कलकत्ता से सामान आ रहे हैं और बीआरओ की टीम का कहना है कि 10 दिनों में जो है लगभग काम पूरा कर लिया जाएगा और बेली ब्रिज का जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा यहाँ पर और उसके बाद जो है छोटी वाहनों के परिचालन के लिए इसे खोला जाएगा। तो कहा जा सकता है कि राहत की बात है कि बीआरओ की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और जल्द ही जो है अब लोगों को जो है राहत मिल सकती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर।
आरा से बड़ी खबर मिल रही है। शादी समारोह जंग का अखाड़ा बन गया। शादी समारोह में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के बाद समारोह में भगदड़ भी मच गई। भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं। थाना परिसर के शिव मंदिर में दुल्हा दुल्हन की शादी कराई गई। शाहपुर के शोभी टोला गांव की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां शादी समारोह में मारपीट की खबर है। बड़ी खबर सासाराम से, जहां नगर थाना क्षेत्र के तकिया में तिलेश्वर महादेव शिव मंदिर में हो रहे विवाह के बीच वर और वधू पक्ष के बीच हंसी मजाक को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में दूल्हा सहित 10 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 8 महिलाएं हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ज्यादातर को छुट्टी दे दी गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि विवाह के दौरान वरमाला के दौरान लड़का पक्ष के द्वारा स्नो स्प्रे और चमकीला बुरादा उड़ाया जा रहा था। आरोप है कि वर पक्ष के कुछ लड़के वधु पक्ष की लड़कियों को चमकीला बुरादा हाथों से लगाने लगे और इसी को लेकर दोनों पक्ष में मारपीट होने लगी। देखते ही देखते विवाह का माहौल मारपीट में बदल गया और इस घटना के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया। जैसे लड़का लड़की क्यों नहीं, लड़की है पिछाड़ दिखते है, ये लोग मार दिया स्प्राइट अथी वाला, हाँ मार दिया। उसी समझ दिया कि झगड़ा हो गया। उधर के लड़का लड़की देर के बाज गया, लड़का देर से यानी कि लड़को देर बाज गया। दोनों में अपने में झड़प हो गया था। दोनों को समझा बुझा के मामला के सॉल्व कराया, दोनों को विदाई करा दिए हैं। सर काहे लिए बताइए? वो आपस में दूसरा आदमी, बाहर का आदमी कोई आके झड़प करवा दिया था आपस में। किस चीज़ को लेकर सर कुछ बताया लोग? मतलब वही क्या कहते हैं, आपस में जो है ना वो कुछ सामान लेके। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीतामढ़ी पहुंचे। स्थानीय जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आग्रह पर नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे थे। सीतामढ़ी जहां पर समर्थक और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से मुलाकात की और इस दौरान जेडीयू के कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार ने संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के बाद पहली बार नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे और इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य को बढ़ावा देने की नसीहत भी दी। चारों तरफ मेरा रिश्ता आज का है, जानते हैं इतना अच्छा इससे मेरा रिश्ता था कि आप वीडियो में मेरे पास आए थे। तो मेरा जो जन्म है जिस दिन हो गया था, कर दिया था, आप बराबर कहते थे कि भाई छोड़ो ना, हम तो दूसरा हमारा असली, तो भी यही कहते थे। यही है जा करके मेरे घरवा में जा करके इतना इनसे मेरा पुराना रिश्ता है, बहुत अच्छा है, अब खूब अच्छा काम करते हैं। चलिए कल सीतामढ़ी तो वो आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है हमारे सीतामढ़ी वालों के लिए। तो उनको हम धन्यवाद देते हैं पूरे सीतामढ़ी वालों की ओर से, हर आदमी की ओर से। और मैं चाहता हूं कि ईश्वर मुझे लंबी उम्र दे, उन्हें स्वस्थ रखे, ताकि बिहार की जो गार्जियनी उन्होंने पिछले 25 साल से संभाली है वो चलता रहे, बिहार को उनके उपस्थिति का लाभ मिलता रहे। छपरा में ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी कर 19 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू कराया गया और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बीते दिन गोपालगंज में भी 40 से अधिक नाबालिग बच्चियों को मुक्त कराया गया और 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। स्टेज पर तेज म्यूजिक, रंग बिरंगी लाइटें और तालियों का शोर, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपी है मासूम बच्चियों की वो दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। छपरा में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा के नाम पर चल रहे एक ऐसे खेल का खुलासा किया है जहां नाबालिग लड़कियों से जबरन काम करवाया जा रहा था। छपरा के मठौरा में जब पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापा मारा तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ से 19 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो इन बच्चियों को बहला फुसलाकर ऑर्केस्ट्रा में काम करा रहे थे। लेकिन असली खुलासा तो तब हुआ जब एक लड़की के पास से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मिला, यानी मासूम बच्चियों की उम्र कागजों में बढ़ाकर उन्हें रात के मंचों तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस अब इस पूरे फर्जीवाड़े और नेटवर्क की जांच में जुटी है। बेटा कहाँ के रहने वाली हो? कलकत्ता की। अच्छा बेटा, अभी जो ये फोन में जो वो दिखाता है बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ। ये तुम्हारे लिए बना के भेजा है ना? हाँ। और क्या ये असली है? नहीं पता हमको। ये नकली आधार, नकली बनाया ना? तुम्हारा है कि नहीं है? हो सकता, मेरा ही तो नाम है। तुम्हारे नाम से असली तो नहीं है ना ये? और नकली बना के भेजा है ना? अमन भेजा है ये?
नहीं पता हमको। अच्छा, मतलब तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे लिए भेजा गया है ना, तुम्हारे नाम से बना करके। और ये तुम्हारे घर वाले ने तो बनवाया नहीं कभी ये, तो इसका मतलब ये नकली है ना। छपरा का ये खुलासा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बीते दिन गोपालगंज से भी ऐसा ही काला सच सामने आया था। वहाँ पुलिस ने एक साथ 15 ऑर्केस्ट्रा ग्रुपों पर छापेमारी कर 40 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया था। इनकी उम्र महज 10 से 17 साल के बीच थी। जांच में सामने आया कि पश्चिम बंगाल और नेपाल से बच्चियों को अच्छे काम का सपना दिखाकर लाया जाता था।